कल्पना कीजिए आप एक तपते हुए रेगिस्तान में हैं। दूर एक विशाल नीली झील दिखाई देती है। आप प्यासे हैं, उस ओर दौड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे करीब पहुंचते हैं झील और दूर हो जाती है। अंत में आपको समझ आता है कि वहां झील थी ही नहीं, वह सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जब आप उस झील की तरफ दौड़ रहे थे, क्या उस वक्त उस झील का कोई अस्तित्व था? आपका जवाब होगा नहीं। तो क्या उस झील का विनाश हुआ? इसका जवाब भी है नहीं, क्योंकि जो कभी पैदा ही नहीं हुआ उसका अंत कैसा? यही अजातवाद है, अद्वैत वेदांत की वह गूंज जो आपके अस्तित्व की नींव हिला देगी। हिला ब्रह्म। अद्वैत वेदांत के शिखर पुरुष आदि शंकराचार्य के परम गुरु ऋषि गौड़पादाचार्य ने मांडू की कारिका में एक ऐसा सत्य घोषित किया है जिसे सुनकर आपकी बुद्धि विद्रोह कर देगी। उन्होंने कहा, न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधक, न जन्म है न मृत्यु, न बंधन है न मोक्ष। हम मानते हैं कि संसार माया है और हमें इससे छूटना है, लेकिन अजातवाद कहता है जिस दुख से आप भाग रहे हैं और जिस मोक्ष को आप खोज रहे हैं वह कभी पैदा ही नहीं हुआ। अजात का अर्थ ही यही है, जो कभी जन्मा ही न हो, कार्य कारण का सिद्धांत। हमारा जीवन क्यों और कैसे पर टिका है? विज्ञान कहता है हर प्रभाव इफेक्ट पीछे एक कारण, बीज से पेड़ बनता है। लेकिन ऋषि गौड़पाद पूछते हैं, पहले कौन आया, बीज या पेड़? अगर आप कहते हैं बीज, तो वह किसी पिछले पेड़ से आया होगा। ये एक अंतहीन सिलसिला है। अजातवाद कहता है जो चीज खुद को साबित करने के लिए दूसरे पर निर्भर है वह सत्य कैसे हो सकती है? उदाहरण, चक्र। एक जलती हुई लकड़ी के टुकड़े को तेजी से गोल घुमाएं तो हवा में एक आग का घेरा दिखेगा। क्या वह चक्र असली है? क्या वह लकड़ी से पैदा हुआ? नहीं, वह केवल लकड़ी की गति का एक आभास है। जैसे ही गति रुकती है वह चक्र कहीं गायब नहीं होता, क्योंकि वह कभी था ही नहीं। ठीक इसी तरह हमारी चेतना स्थिर है, लेकिन जब इसमें कल्पना की हलचल होती है तो ये ब्रह्मांड और ये शरीर दिखने लगते हैं। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस समय आप जाग रहे हैं? सपने में जब आप प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। उस पल वह सपना ही परम सत्य होता है। जागने पर आप उसे झूठ कह देते हैं, क्योंकि वह अब नहीं दिख रहा। अजातवाद कहता है कि इस जागृत संसार और सपने में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। सपने के पहाड़ बनाने के लिए आपको बाहर से मिट्टी नहीं लानी पड़ती, वह आपकी चेतना के भीतर बनते हैं। वैसे ही यह संसार भी एक दीर्घ स्वप्न है। सत्य की परिभाषा क्या है? जो कल था, आज है और कल भी रहेगा। चूंकि ये शरीर और संसार हमेशा नहीं थे, इसलिए वे वर्तमान में भी केवल एक प्रतीत अपीयरेंस है। यहाँ एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। वह नहीं हो तो हम ध्यान क्यों करते हैं? ऋषि गौड़पाद कहते हैं कि मोक्ष की चाह भी माया का अंतिम जाल है। इसे ऐसे समझिए, सपने में एक आदमी जेल में बंद है। वह भागने की बहुत कोशिश करता है और अंत में सफल हो जाता है। जैसे ही वह बाहर आता है उसकी नींद खुल जाती है। क्या वह कहेगा कि मैंने बहुत मेहनत की और जेल से आजाद हुआ? नहीं, वह हंसेगा और कहेगा, मैं तो कभी जेल में था ही नहीं, मैं तो अपने बिस्तर पर सो रहा था। अजातवाद के अनुसार आप पहले से ही मुक्त हैं। खोज ही वह चीज है जो आपको सत्य से दूर रखती है। अजातवाद का अर्थ दुनिया से भागना नहीं है। यह आपको आलसी नहीं बल्कि अचल बनाता है। जब आप जान लेते हैं कि सिनेमा के पर्दे पर दिखने वाली आग पर्दे को जला नहीं सकती और पर्दे पर दिखने वाला समंदर उसे गीला नहीं कर सकता, तब आप उस फिल्म का आनंद बिना किसी तनाव के ले पाते हैं। आप इस संसार में एक अभिनेता की तरह जीते हैं। आप रोते हैं, हंसते हैं, काम करते हैं, लेकिन भीतर जानते हैं कि खेल के अंत में न कुछ खोने को है न पाने को। अगर आपको आज लग रहा है कि आपने कुछ खो दिया है, अपना डर, अपना अहंकार या अपनी बेचैनी, तो बधाई हो, आप सत्य के द्वार पर खड़े हैं।